नमस्कार। रीता न्यूज़ से मोहन झा। दीपावली की पूर्व संध्या पर बाज़ारों में चहल पहल जहां काफ़ी तेज़ है, लोगों में दीपावली को लेकर काफ़ी खुशियां हैं, लोग बाज़ार में खरीदारी कर रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं में भी बेचैनी और खुशियों का लहर फैली हुई है। चुनाव का दूसरे चरण का जो कार्यक्रम है वह नामांकन का कल अंतिम दिन है और कल दीपावली का भी दिन है। कल जो बचे खुचे जो प्रत्याशी हैं वह कल निश्चित तौर पर नामांकन कर लेंगे, जिन्हें इच्छा है चुनाव लड़ने की। हम बिहार के मधुबनी ज़िले की बात करते हैं। मधुबनी ज़िले में चुनाव लड़ने की जो होड़ हो गई है, विक्षुब्ध नेताओं की जो फौज दिखाई दे रहा है, लगता है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 बागी प्रत्याशी निर्दलीय या विभिन्न पार्टी के सिंबल लेके चुनाव लड़ने को तैयार है। मधुबनी ज़िले में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 200 विधानसभा क्षेत्र में बागी प्रत्याशियों की झुंड दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि सभी जो नेता हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, चाहे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, वे जो खड़े हैं उनके दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि कहीं ये जो बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इससे गणित तो नहीं गड़बड़ा जाएगा। इसकी चिंताएं सभी को सता रही है। चलिए हम कुछ विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जो कैसे कैसे नेता चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और वह लगभग नामांकन भी कर लिए हैं। कुछ कल नामांकन कर लेंगे। मधुबनी से विधानसभा क्षेत्र से बहुत पुराने कार्यकर्ता, नेता भी उनको कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बागी होके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मनोज चौधरी ने नामांकन करा लिया है। मनोज चौधरी की अपनी एक अलग पहचान है। मनोज चौधरी लगभग 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय में राजनीति करते रहे हैं और उन्हें पहचान के मोहताज नहीं है, वे नामांकन कर लिए हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है। वहीं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं डॉक्टर बी झा मृणाल, वह भी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से बागी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने भी कल नामांकन कर लिया। जोश खरोश के साथ नामांकन किया। अगर कोई यह कह दे कि डॉक्टर बी झा मृणाल नामांकन किया है और गणित नहीं गड़बड़ाएगा, यह बहुत कहने की चीज़ नहीं है, गणित गड़बड़ाएगा। वहीं हरलाखी से कल मत कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विक्षुब्ध नेता विजय मार्शल। वह भी हरलाखी में अभी तहलका मचाए हुए है। सोशल मीडिया पर अगर देखिए तो विजय मार्शल की गूंज हो रही है। वह भी बागी प्रत्याशी के रूप में कल नामांकन कर रहे हैं। वहीं बेनीपट्टी से एक युवा नेता, समाज सेवी कहिए, समाज के साथ रहने वाला लड़का कहिए, युवक है विवेक झा। वह भी नामांकन कर लिया है, निर्दलीय के रूप में नहीं, वो एक पार्टी है उनका, कोई पार्टी के रूप में उन्होंने नामांकन कर लिया है। बेनीपट्टी के एक धंगा पंचायत के मुखिया है जो जन स्वराज के लिए बहुत काम किए लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वह भी अवध किशोर झा, वर्तमान में अभी वो मुखिया हैं, और अवध किशोर झा ने भी नामांकन कर लिया है। और नामांकन करने की जो प्रक्रिया उनका देखा गया, उनमें भी जोश खरोश देखा गया। हरलाखी से एक महत्वपूर्ण कांग्रेस के बागी नेता है जो अगले पिछले चुनाव में उन्होंने 27,000 मत लाया था, मोहम्मद शब्बीर।
मोहम्मद शब्बीर भी चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और वे भी नामांकन करेंगे। हरलाखी के गणित को गड़बड़ाने और शिखर पर चढ़ने के लिए मोहम्मद शब्बीर भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद वहीं से जनस्वराज के थे, पहले भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर थे हरलाखी के। उसके बाद उन्होंने टिकट नहीं मिलने की ख्वाहिश देखा तो उन्होंने जनस्वराज में चले गए। जनस्वराज में भी से उन्हें टिकट नहीं प्राप्त हुआ तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रहे हैं। वो है बादल गुप्ता। बादल गुप्ता अभी जिला परिषद सदस्य हैं, पत्नी उनकी जिला परिषद सदस्य है और वह भी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के जाने माने नेता कहे जा सकते हैं, युवक हैं वे। उसके बाद कई ऐसे हैं जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जनस्वराज के लिए हरलाखी में 10 वर्षों से काम करते रहे, लेकिन संयोग है उन्हें भी टिकट नहीं मिला तो जितेंद्र यादव भी हरलाखी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह यह जो हरलाखी, बेनीपट्टी और मधुबनी है, उसी तरह बिस्वी में भी काफ़ी रोचक होने जा रहा है चुनाव। उसमें भी कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं या कल कराएंगे जो चौंकाने वाली होगी। इसी तरह खजौली में आपको पता होगा कि पूर्व राजद विधायक सीताराम यादव को टिकट नहीं प्राप्त हुआ है तो उनके पुत्र भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। उसके बाद फुलपरास, लोकहा, झंझारपुर और बाबूबरही में भी कई ऐसे दिग्गज प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। जो एनडीए प्रत्याशी हो चाहे महागठबंधन के प्रत्याशी हो, उनकी गणित को गड़बड़ाएगा। अगर गणित गड़बड़ाएगा तो यह दावा करना कितना उचित होगा कि एनडीए की सीट पुनः रिटर्न होगी या राजद का सीट पुनः रिटर्न होगा, यह कहना कठिन होगा। वैसे कल 20 को नामांकन की प्रक्रिया का जो कार्यक्रम है वो अंतिम दिन है। देखना है कि कल तक कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में आके अपना नामांकन करते हैं और किस परिस्थिति में चुनाव लड़ते हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन यह कहना उचित होगा कि भाई, नेता विधायक बनने की होड़ में कई लोग मैदान में कूद चुके हैं। जो लगता है कि सभी लोगों को विधायक बनना है और सभी लोग जोश खरोश के साथ नामांकन कर चुके हैं या नामांकन करेंगे। एनडीए हो चाहे महागठबंधन के नेताओं का हम नाम नहीं लिए हैं क्योंकि वे लोग टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं और कई दर्जनों लोग हैं जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे कल शाम, चूँकि कितने लोग नामांकन कर लिए, कितने लोग नामांकन कल करेंगे, इसके बाद स्पष्ट होगा कि मधुबनी के 10 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक लोगों का नामांकन होना तय लगता है और चुनाव की जो रीत होगी वह काफ़ी दिलचस्प होगा। फिर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।